राम राम सबको। आज की इस ऑडियो वीडियो में अपन बात करने वाले हैं लाइफ के बारे में। लाइफ होती क्या है, कैसे इसको कंप्लीट करें और क्या सही मैनर में हम कंप्लीट करें इस लाइफ को। आप भी कभी दुखी होंगे तब आपने सोचा होगा कि यार ऐसे जीवन से अच्छा तो मैं मर जाऊं, मगर फिर आपने सोचा यार क्या होगा मरने से, घर वाले रोएंगे, यार दोस्त कुछ समय तक याद रखेंगे, भूल जाएंगे, मेरी मम्मी रोती रहेगी पूरी ज़िंदगी। और क्या वो सही रहेगा? लोग नोट्स पे लिख जाते हैं। आपने भी रिसेंटली सुना होगा बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या कर ली कुछ परेशानियों के चलते। किसी की वाइफ ने ये कर दिया, कोई अपने जॉब को लेकर परेशान था, उसने आत्महत्या कर ली। तो क्या ये लाइफ जीना और मरना फिर सब ख़त्म? क्या होगा उसके बाद? उसके बाद होता क्या है लाइफ के बाद? और लाइफ क्या है? एक मतलब आत्मा से संबंधित है कुछ लाइफ, सिमिलर है, मैच कर पा रहे हो? तो आप ये सोचो कि भगवान भगवान को ऑब्वियसली सब मानते हैं, और जो नहीं मानते हैं मैं तो कहता हूँ भाई तू चूतिया है। भाई साफ शब्दों में बात है, चूतिया है तू। मतलब चूतिया भी अलग ही प्रकार का चूतिया है तू। लोग चूतिए हैं पर तू तू उन लोगों से भी अलग चूतिया है तू, सबसे टॉप लेवल वाला। तो भाई भगवान होते हैं, सुन ले मेरी बात। और यदि ये कोई देख ही रहा होगा तो सारा वो मानता ही होगा भगवान को। तो भगवान ने आपको बनाया, आपको धरती पे भेजा। मान लो एक दिन पूरी धरती ख़त्म हो गई, पूरा आपका सूरज चांद सब कुछ तबाह हो गया। फिर क्या? फिर हमें कुछ नहीं, हम तो अज्यूम एक थॉट लेके आ सकते हैं दूसरी जगह भी ऐसा ही सिस्टम है, वहीं भी धरती है, सूरज एक, तो वहाँ देख लेंगे भगवान। एक ख़त्म हो गया तो क्या हो गया? किसी कारण नहीं बनी बात, लोगों ने मिसाइल छोड़ दी एक दूसरे पे, पूरी धरती तबाह, सब कुछ ख़त्म। दूसरी जगह कर भगवान उनको चीज़ें सुधार लेंगे, उनकी कुछ ना कुछ करेंगे। बहुत सारी हैं ऐसे। तो हम सोचते हैं अब ये बस कि ऐसे बहुत सारी और धरती होंगी यूनिवर्स में, पर हमें कुछ पता नहीं है। आप सोचो एक ही है, एक बार के लिए आप सोचो बस ये एक ही है, कुछ नहीं है और तबाह हो गई। आपको पता है भगवान है। अब भगवान क्या सोचे कि ये क्या है? ये खेल है एक भगवान के लिए, सिर्फ एक गेम है। फिर से एक नई धरती का उत्पाद होगा और एक फिर से एक नया जन्म होगा लोगों का। बस यही है, यही होगा। तो इसमें अपन अब अपने आप को देखो, क्या कर रहे हो तुम? कोई स्कूल में पढ़ाने जाता होगा बच्चों को, कोई कॉरपोरेट लाइफ, कोई एक बिजनेसमैन होगा, कोई एक स्टूडेंट होगा, कोई बस ऐसे ही सुनने आ गया, किसी की तैयारी कर रहा है। अब आप एट दिस टाइम ये सुन रहे हो, आप बिल्कुल डिमोटिवेट हो गए, बिल्कुल डिमोटिवेट हो चुके हो आप, और ये सोचोगे कि यार मैं क्या कर रहा हूँ फिर भाई, एक दिन मरना ही है और पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। तो करोड़ों की ये कंपनी, ये इतने बड़े बिजनेस मॉडल क्या काम के भाई? क्या जोमेटो, क्या स्विगी, क्या भाई एप्पल कंपनी, अमेज़ोन, क्या रखी रह जाएंगी? कौन जानेगा इनको? दुनिया तो तबाह हो गई, सब खत्म हो गया, पृथ्वी तबाह। भाई कहाँ भगवान के पास लेके जाएगा अमेज़ोन कंपनी तेरी? एक लाइफ में एक आत्मा ही है आपकी एक शरीर के अंदर जो कभी नहीं मरेगी। तो क्या कभी नहीं मरेगी तो वो
दोबारा जन्म ले लेती है, बिल्कुल ले लेती है। अब अपन ऐसे सोचते हैं कि हर देश में बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग देश में अलग अलग लोग हैं। कोई इंग्लिश बोलता है, कोई चाइनीज़ में बात करते हैं, कोई हिंदी में बात करता है, कोई सिर्फ अपनी अलग लैंग्वेज है, एक कोई सिर्फ लोकल लैंग्वेज में बात करता है, उसको नहीं पता कि मैं तो इंग्लिश में क्या होता है, इसका मतलब क्या। नहीं, सब में से एक चीज़ कॉमन है, वो आत्मा। वो इंसान मरेगा, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख ईसाई कोई सा भी धर्म हो, चाहे वो अपने तो इंडिया में अपन को एक ही पता है, विदेश में बाहर उनके अलग धर्म होंगे, वो अलग भगवानों को मानते होंगे, समझ रहे हो। तो वो उनके हिसाब से वो प्रे करेंगे, उनके हिसाब से उनको दफनाया जाएगा, जलाया जाएगा, जो भी उनका रीति रिवाज है। तो वो आत्मा ही कॉमन है बस एक भाई। तुम मरोगे, एक अमीर आदमी मरेगा, उसकी भी आत्मा निकल जाएगी शरीर से, और एक गरीब मरेगा, उसकी भी आत्मा निकलेगी। एक क्रिमिनल आदमी मरेगा तो उसकी भी आत्मा निकल जाएगी। एक चीज़ ही कॉमन है आपकी लाइफ में, आत्मा। अब इस लाइफ को कंप्लीट कैसे करें, और वो आत्मा जो निकल गई वो दोबारा तो शरीर में प्रवेश लेगी, अलग अलग जन्म लेगी। तभी तो इसी से ही एक चीज़ उत्पन्न होती है आपके माइंड में कि मोक्ष हमें चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति कैसे करें, क्या होता है मोक्ष, क्या हमें लेना चाहिए। अरे नहीं, ज़रूरी थोड़ी ना, मेरे को तो लाइफ में मज़े आ रहे हैं, मैं तो गेम खेलता हूँ, मेरे पापा हैं यहाँ पे, मेरी मम्मी है, मेरे दोस्त हैं, मेरी पत्नी है, गेम खेलो, ऐश करो। ज़रूरी नहीं है तुम्हारे लिए वो लाइफ अच्छी है, औरों के लिए बुरी है। आपके लाइफ में भी बहुत सारे दुख आए होंगे, और एक अच्छे आदमी ने भी, एक रिच आदमी ने भी कभी ना कभी ये ज़रूर सोचा होगा कि मृत्यु हो जाए यार, ये क्या लाइफ है यार, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मेरे से तो नहीं संभल रहा। परेशानी उसके सामने भी आई होंगी, पर ज़रूरी नहीं है उसने ये सोचा होगा। पर मेजॉरिटी यही है कि लोग यही सोचते हैं कि दोबारा लाइफ ना मिले, और दोबारा लाइफ ना मिलने तो उसके लिए करें क्या, और क्या होगा। आत्मा कहाँ जाएगी फिर दोबारा लाइफ ना मिले। कभी आप पशु बन गए, कभी आप कीड़ी बन गए, उसमें भी वो आत्मा है, उनका भी वो एक अपना कल्चर है पूरा, कैसे वो बात करते हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं। क्या आप कुत्ता बन गए तो आपके कुत्ते में भी आत्मा है, क्या उनकी फीलिंग्स है, वो कैसे बात करते हैं। तो आप चाहोगे कि आपकी आत्मा दोबारा कुत्ते में चली जाए, और एक गली का कुत्ता आपको बना दे भगवान, या एक नाली का कीड़ा बना दे। नहीं चाहोगे ना। आप इंसान बने हो, शायद आपके कर्म अच्छे होंगे, या आपको हर योनि में से एक मिल गया, आप इस बार इंसान बने और आपको एक मौका मिला कि आप अपना एक लाइफ में एक अच्छे कर्म करके मोक्ष की प्राप्ति कर लो, और दोबारा किसी योनि में जाना ना पड़े। और अच्छा आत्मा को समझना है, लाइफ को समझना है, तो भगवत गीता पढ़ लो, और शुरू के स्टार्टिंग के अध्याय में ही आपको क्लियर हो जाएगा, और अपने आप को श्री अर्जुन समझना, आपके सारे प्रश्नों का हल श्री कृष्ण दे देंगे। और एक नोट्स बनाते रहना कि कौन क्या है, और कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कृष्ण जी क्या उत्तर का आंसर, प्रश्न का आंसर दे रहे हैं। प्रश्न कौन करेंगे, अर्जुन जी करेंगे, उत्तर कौन देंगे, श्री कृष्ण देंगे। ठीक है, तो अपन आते अपनी लाइफ पे। तो देखो, लाइफ की मृत्यु एक व्यक्ति की, 3 ही लोगों की मृत्यु होगी। देखो, एक नॉर्मल पर्सन,
एक बहुत बहुत अमीर पर्सन और एक क्रिमिनल, तीनों की आत्मा निकलेगी। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, रतन टाटा की डेथ हो गई। अभी उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था, बहुत एक बड़ी कंपनी बनाई, लोगों के लिए बहुत अच्छा करा, लोगों के बारे में उन्होंने सोचा, और अभी उनकी बुजुर्ग हो गए, उनकी लोगों ने सेवा करी और वो मर गए। मरा तो उनका शरीर है, आत्मा तो कभी नहीं मरती, आत्मा तो अभी भी होगी। अच्छे कर्म करे हैं क्या तो वो भगवान डिसाइड करेगा क्या उनको बना दिया पितृ, या फिर मोक्ष की प्राप्ति हो गई। दो ही ऑप्शन है, एक तीसरा हो रहा है, या फिर रेगुलर कोई भी जो चल रहा है आत्मा दीदी। अभी मान लेते हैं उनको कोई आत्मा दे दी गई, सॉरी शरीर दे दिया गया, उनकी आत्मा को एक शरीर दे दिया गया, और वो ही जन्म ले लेता है वो बच्चा। अभी आप सोच के देखो, वो उस शरीर में रतन टाटा की आत्मा है भाई, और वही लड़का वो पढ़ रहा है कि एक व्यक्ति था, रतन टाटा नाम था, ये काम करे, इतने में ईयर में पैदा हुआ, उसी के बारे में पढ़ रहा है, उसकी कंपनी में जॉब करने लग गया। फिर तो कौन जानता है उसको? कोई नहीं जानता, आत्मा से जानते भगवान। अच्छे कर्म करो। ये लोगों ने लत लगवा दी फ़ोन की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, क्या इतना ज़रूरी था? लोग तो पहले भी रहते थे भाई बिना फ़ोन के, बिना टीवी के, बिना एसी के, पहले भी रहते थे। क्या आज से 100 साल पहले जो बुज़ुर्ग थे वो उस फ़ोन का उपयोग करते थे जो अपन आज कर रहे हैं? आज वो 100-150 साल पहले वो जो आईफोन का उपयोग आज तुम कर रहे हो बैठ के, वो लैपटॉप का उपयोग तुम कर रहे हो, नहीं करते थे। पत्र फिर भी पहुंच जाते थे, बातचीत फिर भी हो जाती थी, फिर भी यारों दोस्तों से मिल लिया करते थे, ऑफलाइन जीवन जीते थे। आज के समय में ऑनलाइन एआई, पूरे दिन डेस्कटॉप पे बिताना, पूरे दिन गेम में यारों दोस्तों से, पूरे टाइम जॉब करना, एक 9 to 5 जॉब, थके हारे आना घर पे, पत्नी पे चिल्लाना, बच्चों पे लड़ाई करना। क्या ज़िंदगी है भाई ये तुम्हारी? तुमसे बड़ा चूतिया नहीं है कोई भाई। किसी जॉब में काम कर रहे हो ना, चूतिया हो भाई तुम, चूतिया, अखंड चूतिया हो भाई। तुम्हारी 1-2 करोड़ से ऊपर पैकेज है तो ठीक है भाई, सब चूतिया बंदे हो फिर तुम, क्योंकि जी तो वो ही रहे हैं, उनको पैसे मिलते हैं, कभी भी लाइफ सेट है भाई उनकी। पता है, वो जिसके पास 1-2 करोड़ साल के आ रहे होंगे ना, उसके बच्चे भी खुश रहते होंगे, बच्चे भी ये मांग रहे हैं। अभी तुम जॉब जा रहे हो, तुम्हें इतनी दिहाड़ी दे रहे हैं, तुम घर खर्चा ऐसे मरे मरे चला रहे हो। तो क्या तो इतने बड़े आदमी बन जाओ कि कर्म बहुत अच्छे कर सको, मतलब लार्ज अमाउंट में कर्म कर रहे हो तुम, खाना खिला रहे हो गरीबों को, या फिर नॉर्मल इंसान हो तो ऐसे कर्म करो कि बुरे भी ना करो, और अच्छे करके जितना हो सके अपने स्तर पर दान पुण्य अच्छाई करके आप अपना जीवन व्यतीत कर दो, बिता दो, अपने माँ बाप का सेवा करके। भाई लाइफ यही है कि आप बूढ़े हो जाओगे, आपके बच्चे आपकी सेवा करेंगे, और वो बूढ़े हो जाएंगे तो उनके बच्चे उनकी सेवा करेंगे। तो दो लोग मिले, लड़का लड़की मिले, बात करी, भाई देख बूढ़ी तो तू भी होएगी, बूढ़ा मैं भी होऊंगा, तू कैसे पूरे बूढ़ी हो जाएगी, जब कौन करेगी तेरी सेवा? यार कोई ना करे तो शादी कर ले वहाँ पर, ठीक है शादी कर ले, शादी कर ली, बच्चे हो गए, बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इसके अच्छे संस्कार देंगे, हमारी सेवा कर लेगा ये, और इसके अपने कर्म कर लेगा। तो भाई तू भी कर्म कर ले, और तू अपना अच्छे कर्म कर, भगवान तेरे को मोक्ष की प्राप्ति देगा,
वो भगवान देखेगा या तेरे को क्या बनाएगा कर्म के अनुसार। तो आपको तो अब अपने अच्छे कर्म करने हैं। आपके पापा, किसी के पापा बहुत ख़राब है, किसी की मम्मी बहुत ख़राब है, किसी का बेटा बहुत ख़राब है, किसी की बेटी बहुत ख़राब है, किसी की वाइफ बहुत ख़राब है। तो अब आप यदि बाप हो और आपका बेटा ख़राब है तो आपको अच्छे कर्म करने हैं। ऐसा नहीं करना कि मेरे बेटे ने तो ये बुरा करा, मैं तो उसकी गांड फाड़ दूँ, पहन मार दूँ उसको जान से। अभी आप एक लड़के हो और आपके पापा कुछ गलत काम कर देते हैं जो कि समाज के लिए भी गलत है और कोई क्राइम कर देते हैं, आप क्या करोगे? यदि आपकी मम्मी के पास 100 करोड़ रुपए हैं और 100 करोड़ वो एक ही बेटे को दे देती है, आपको नहीं देती है, और अभी वो बूढ़ी हो गई, अब एक बेटा भी सेवा कर रहा है, वो 100 करोड़ ख़त्म हो गए, वो बेटा बोलता है आपको कि भाई तू भी थोड़ी सेवा कर दे, तो क्या नहीं करोगे? क्या बोलता भी नहीं है वो, क्या आप सेवा नहीं करोगे उस माँ की? करनी चाहिए, क्योंकि आपके कर्म आपके हाथ में है, आपकी माँ के कर्म आपकी माँ के हाथ में है। तो आप अच्छे रहो। और भाई कलयुग सतयुग तो आना ही है, चाहे मैं कितना ही सतयुग से कलयुग तो आना ही है। चाहे मैं कितना भी प्रयास कर लूँ लोगों को समझाने का, कुछ करने का, भाई वो आपकी वाइफ ऐसे ही धोखा देगी, वो बेटा अपनी माँ बापों को घर से ऐसे ही निकालेगा, और वो जो आपका बेटा पैदा हुआ है या है वो नालायक ऐसे ही बनेगा। जिसके अच्छे हैं उसके अच्छे हैं, जिनके माँ बाप भी बुरे हैं ना, ज़रूरी नहीं है वो उसके बच्चे भी बुरे हों, उनके बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, कई के बहुत ख़राब होते हैं, ऐसा फिक्स नहीं है। बट जो कलयुग में लिखी दी गई है ना भगवान ने चीज़ें, वो तो होंगी। अब ये किसी को समझाओ कि भाई हनुमान हनुमान जी का अस्तित्व था, ये सब बातें तो व्यर्थ ही हैं उस व्यक्ति के लिए, क्योंकि बताना किसी को, सबको पता है बजरंगबली हैं, राम जी हैं, श्री कृष्ण, ये अवतार हैं भगवान के, ये भी समय इसी धरती पे व्यतीत करके गए हैं और एक दिन इनका भी देहांत हो गया था। आज की वीडियो में बस इतना ही बात करेंगे। हमने आपको आत्मा के बारे में बताया, कैसे मोक्ष की प्राप्त करें बात करी, पितृ के बारे में बात करी, 3 कैटेगरीज ऑफ पीपल की बात करी अपन ने, क्रिमिनल, नॉर्मल और रिच, कैसे एक लाइफ जानी चाहिए वो अपन ने बात कर ली, आत्मा क्या है वो बात कर ली, अपनी फैमिलीज़, रिलेशनशिप सब एक पार्ट हैं एक लाइफ के, बस एक सरवाइव करने के लिए अर्थ पे हैं, वो अपन ने बात कर ली। सतयुग कलयुग की अपन ने बात कर ली, ये सब भगवान के खेल है, वो सब बातें कर ली। अपनी लाइफ का इम्पोर्टेंस क्या है, और एक व्यक्ति पूरे विश्व में कॉमन क्या है, एक बस इंसान, एक पुतला, और उसके अंदर एक आत्मा है।